हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सलीम सर। प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सलीम सर और मैं पढ़ाने वाला हूं जो है क्लास 11-12 का फिजिक्स। तो प्यारे बच्चों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 से, और ये क्लास 12 से फर्स्ट से लेकर लास्ट चैप्टर तक हर एक चैप्टर को जो है हर रोज़ एक एक वीडियो में इस चैनल में अपलोड करने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना है, और मैं वादा करता हूँ हर एक छोटा छोटा डाउट भी जो है क्लियर करने वाला हूँ, और हर तरह का जो न्यूमेरिकल्स को जो है सॉल्व करने वाला हूँ। और साथ में जो है बहुत से क्वेश्चंस में हम लोग जो है बहुत से इजी ट्रिक अप्लाई करने वाले हैं, जिससे हर क्वेश्चन जो है बहुत कम टाइम में इजीली सॉल्व हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12, जिसका बेस फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है आज का जो लेक्चर जो होने वाला है वो मेनली होने वाला है चार्ज पर, चार्ज एंड फील्ड। ये सीबीएसई का जो है फर्स्ट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जिसमें देखना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड फर्स्ट चैप्टर है। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को शुरू करेंगे, इसी में आता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब होता है। तो प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रो है ना, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है तो रेस्ट। तो आज का इस वीडियो में हम लोग सिर्फ चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे चार्ज, और वही चार्ज को डिस्कस करने वाले हैं जो चार्ज क्या होता है, रेस्ट में है। तो याद रखो बच्चों, अगर रेस्ट चार्ज को स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जिस ब्रांच ऑफ स्टडी में जो है रेस्ट चार्ज को पढ़ाया जाता है उसी का नाम है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि व्हाट इज चार्ज, क्या है चार्ज, क्या है। तो प्यारे बच्चों, चार्ज ये है कि कोई भी मैटर का जो है अपना इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है चार्ज। व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है, चार्ज है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज क्या है, मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब ये जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, कोई भी मैटर का अंदर चार्ज होता है, बस वो है, वो लास्ट प्रॉपर्टी है, इससे आगे कुछ नहीं होता है। इसी का मतलब ही होता है इंट्रिंसिक, जो लास्ट प्रॉपर्टी है। जैसे कोई भी मैटर का जो मास होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, उसी तरह से जो है मैटर का चार्ज भी क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो है चार्ज का जो है हम लोग को जानना पड़ेगा कि एसआई यूनिट क्या होता है। चार्ज का एसआई यूनिट, चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम। ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट भी याद रखना है, ईएसयू। ऐसा यूनिट होता है कूलम, सीजीएस यूनिट होगा ईएसयू। ईएसयू का मतलब होता है स्टेट कूलम, स्टेट कूलम। प्यारे बच्चों, एक कूलम जो है ऐसा यूनिट है, और सीजीएस यूनिट क्या होता है, ईएसयू। अब कूलम में एक कूलम में एक ईएसयू में कितना, 1 ईएसयू में कितना कूलम होता है, और 1 कूलम में कितना ईएसयू होता है, ये तुम लोग को जो है अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा। और क्योंकि बिना याद रखे जो है इससे न्यूमेरिकल में ना बहुत टाइम में एसआई से सीजीएस और सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट करने का टाइम में प्रॉब्लम होगा। तो याद रखना है कि 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 ईएसयू होता है। और 1 ईएसयू का मतलब होगा 1 ईएसयू इक्वल टू हो जाएगा ये लगभग 3.3 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ये दोनों कन्वर्सन याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा चार्ज का जो सिंबल होता है, चार्ज का हम लोग सिंबल भी यूज कर सकते, सिंबल यूज करेंगे। चार्ज का सिंबल हम लोग यूज करने वाला है क्यू। तो चार्ज का सिंबल यूज करने वाला है क्यू। चार्ज जो है इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम, सीजीएस यूनिट होता है ईएसयू, मतलब स्टेट कूलम। 1 कूलम में 3 इंटू 10⁻9 ईएसयू, और 1 ईएसयू में 3.3 इंटू 10⁻−10 कूलम। तो इसको बच्चों, प्यारे बच्चों, साथ साथ में कॉपी पेन लेकर जो है हर चीज़ जो है नोट करते जाना है। नोट करने के बाद जो है कोई भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम होगा या डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख के भेजना है। उस हर डाउट का जो है हम जो है नेक्स्ट क्लास में वीडियो में इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो है मेरा जो है कमेंट बॉक्स में जो है इसका जो हैंड रिटन जो पीडीएफ है वो लिंक डाल दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, तुम लोग को जो है लास्ट में इसका जो है पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस अभी तुम लोग जो है जैसे मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, कॉपी में तुम लोग जो है उसको उतारते जाना है, बस और कुछ नहीं। तो नेक्स्ट जो है अब हम लोग क्या करना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का टाइप के बारे में जानना है, कितना टाइप का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, टाइप ऑफ चार्ज। तो टाइप ऑफ चार्ज क्या होता है,
सिंपल है, हम लोग जो है क्लास जूनियर क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो है चार्ज कितने टाइप का होता है। चार्ज तो मेनली यहाँ पर हम लोग दो टाइप का पढ़ते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज जो कि होता है प्रोटॉन्स, नेगेटिव चार्ज वो होता है इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा चार्ज ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोनों का सेम होता है। इसका प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। दोनों प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू सेम होता है, बस प्रोटॉन को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं। इसके बाद जो है याद रखना है कि दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में और दो नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपिल करेगा। एक दो पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपिल होगा, दो नेगेटिव चार्ज आपस में रिपिल करने वाला है। और अगर ऑपोजिट चार्ज होता है एक प्लस और एक माइनस, तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें अट्रैक्शन होने वाला है। तो प्यारे बच्चों याद रखना है, सिमिलर चार्ज होगा तो रिपल होगा, ऑपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होने वाला है। इसके बाद जो है हम लोग देखने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब हुआ ना कि कोई भी चार्ज जो है ना हमें जो मिलता है एक फिक्स्ड अमाउंट में मिलता है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब जो है फिक्स्ड, अवेलेबल इन द फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स्ड अमाउंट में मिलता है। जैसे कोई भी ट्रांसफर, कोई भी एक्ट सब्सटेंस जो है ना, एक चीज से एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में जो चार्ज ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर जब होता है तो फिक्स्ड अमाउंट में रहता है। जैसे हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो होता है ई। स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है ई, यही सबसे छोटा वैल्यू है। अब जब भी कोई सब्सटेंस में एक इलेक्ट्रॉन उठ के जाएगा तो उसका चार्ज ई होगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो चार्ज 2e 3e। इसीलिए जो नेट चार्ज Q इक्वल टू हम लोग इस तरह से लिखते हैं, Q इक्वल टू NE। और यहाँ पर जो n जो है, n का वैल्यू क्या होगा, ये 0 हो सकता है, +-1 +-2। कहने का मतलब जो है n जो है क्या होने वाला है, n बिलोंग टू इंटीजर होने वाला है, मतलब +- दोनों हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ n का वैल्यू अगर यहाँ 1e 2e 3e, इस तरह से जो Q का वैल्यू हो जा रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में चार्ज ट्रांसफर होगा, या तो 1e होगा, 2e होगा, 3e होगा। मतलब ये जो कहीं पर ऐसा केस नहीं बनने वाला है कि जहां पर जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है 1.5e ट्रांसफर हो रहा है या 2.7e ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा नहीं होने वाला। मतलब फ्रैक्शन में, डेसिमल में नहीं आने वाला है, हमेशा इस तरह इंटीजर फॉर्म में आएगा, 1e 2e 3e 4e 5e 6e। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है याद रखना है कि कभी भी जो है फिक्स्ड अमाउंट में मिलता है। तो अगर इसी फॉर्मूला को अगर हम अप्लाई करें कि हम बोल दें कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो हम लोग इसी फॉर्मूला से यूज करके जो है 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन है इजीली फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से, जैसे कि यहाँ पर 1 कूलम Q इक्वल टू क्या लिखे हैं, NE। तो 1 कूलम चार्ज, तो Q का वैल्यू 1C पुट कर देते हैं यहाँ, N और E का वैल्यू हम लोग लिखवाए थे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। यहाँ से N वैल्यू फाइंड कर लेंगे, N इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/, ये नीचे आ जाएगा तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना बड़ा सिंपल है, एक काम करो, यहाँ से एक पॉइंट हटा लेते हैं, यहाँ 10 बना लेते हैं, तो 2 से काट देते हैं, 5 बार में 10, ये 8 बार में 16, तो 5/8, 5 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं तो हो जाएगा ये 0.625। और इसको जब 10 टू द पावर 19 को ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा 10 टू द पावर प्लस में 19। अब पॉइंट को इधर उधर शिफ्ट कर लेंगे तो 6.25 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 10 टू द पावर 18। तो ये 1 कूलम अगर चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन अगर पूछा जाए तो 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो ये तो बच्चे था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके आगे हम लोग देखना है ना कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज क्या बोला जाता है, क्या कहता है, व्हाट इज कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ चार्ज में ये है कि टोटल चार्ज जो है कोई भी बॉडी के अंदर जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है। हम लोग चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं, ना चार्ज को हम लोग जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज,
कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। तो कोई भी सब्सटेंस में जो है टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। ट्रांसफर होने, अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है चार्ज, तब भी जो है ये हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है। ठीक है, तो चार्ज को ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना चार्ज को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। जैसे समझ, एग्जांपल के तौर पर एक एग्जांपल बताते हैं इसका। एग्जांपल, जैसे मान लो इस सिस्टम के अंदर जो है, इस सिस्टम के अंदर में 3 चार्ज है, 2e -3e 4e। ठीक है, अब यही चार्ज को जो है दूसरे सिस्टम में डाल दिया जाएगा इसको। तो अगर सेम चार्ज को अगर दूसरे सिस्टम में डाल दें और इसको थोड़ा सा जो है मिक्स कर दे, मिक्स करने पर हो सकता है जो है ना ये थोड़ा बदल जाए। तो बदल क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है ऐसे -1e -2e। ठीक है, +6e, इस तरह बन जा रहा है। तो यहां पर देखना है कि पहले सिस्टम में कितना टोटल चार्ज था। तो चार्ज को ना बच्चों एल्जेब्रिक सम की तरह जो है सिंपल अलजेब्रा से ऐड कर सकते हैं हम लोग। जैसे 2 + 4 4 - 3 कर दो, तो यहाँ पर कितना हो जा रहा है 4 - 2 6 6 - 3 तो 3e हो रहा। तो यहाँ पर 3e चार्ज हो रहा। यहाँ पर भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1 + 2 - 3 -3 + 6 -3, तो +3, तो यहाँ भी +3 हो रहा। तो प्यारे बच्चे देखो, यहाँ भी इस सिस्टम में +3 था, यहाँ इस पूरा चार्ज दूसरे सिस्टम में डाल दे तब भी कितना हो रहा है +3 हो रहा है। मतलब टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पर Q1 चार्ज था, Q2 चार्ज था, Q3 चार्ज था। इसी को जो है दूसरे सिस्टम में डाल दिए, बदल गया। क्या बन गया ये Q1 प्राइम + Q2 प्राइम या Q3, इसको डैश भी बोलते हैं, Q3 डैश। तो Q1 Q2 Q3 का वैल्यू और Q1 डैश Q2 डैश Q3 डैश का वैल्यू भी क्या आने वाला है, फिक्स आने वाला है। मतलब टोटल चार्ज हमेशा क्या होने वाला है, कंजर्व होने वाला है। तो ये था बच्चों प्यारे कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। क्या कहता है कि हम लोग जो टोटल चार्ज को ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टोटल चार्ज हमेशा कोई भी सिस्टम का जो हमेशा कंजर्व रहने वाला है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट देखने वाला है कि हम लोग जो है चार्ज को जो है एक बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो चार्ज करने का जो अलग अलग मेथड है, तो वो मेथड कौन सा है। तो प्यारे बच्चों देखो, ये चैप्टर जो अभी टॉपिक जो पढ़ा रहे चार्ज इजी चैप्टर है, टॉपिक इजी है। अभी इस पर ज़्यादातर थ्योरी है और समझने के लिए कॉन्सेप्ट है इसमें। आगे जाके जिसको जो न्यूटन कूलम्स लॉ पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाला है, गॉस लॉ पढ़ने वाले हैं, उसमें जो है गॉस लॉ का एप्लीकेशन आने वाला है। उस चीज़ में ना उसमें बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स जो है करने को मिलेगा। तो अभी इस टॉपिक में ज़्यादातर क्वेश्चन थ्योरिटिकल आएगा और कॉन्सेप्चुअल आएगा। कुछ कुछ न्यूमेरिकल आते हैं जिससे हम जो है अगला क्लास जब वीडियो बनाएंगे उस क्लास में इस टॉपिक के ऊपर जो न्यूमेरिकल बनने वाला है हम करवा देंगे। तो फिलहाल अभी जो है थ्योरी पर चलते हैं। इसका डिफरेंट मेथड ऑफ चार्ज, डिफरेंट मेथड ऑफ चार्जिंग। तो एक सब्सटेंस को चार्ज करने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं। तो उसमें कौन सा मेथड यहां पर पढ़ने वाले हम लोग। तो फर्स्ट मेथड होगा इसका पढ़ने वाले, फर्स्ट मेथड इसका कंडक्शन। फर्स्ट मेथड क्या होगा, कंडक्शन। दूसरा मेथड होगा हम लोग पढ़ने वाले इसमें फ्रिक्शन, और थर्ड मेथड पढ़ने वाले हैं इंडक्शन। तो बच्चों साथ में नोट करते जाना है, मेथड ऑफ चार्जिंग, कंडक्शन, फ्रिक्शन और इंडक्शन। तो सबसे पहले जो है ना कंडक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कंडक्शन के थ्रू जो है एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस को, एक सब्सटेंस के थ्रू जो है दूसरे सब्सटेंस को चार्ज कैसे किया जाता है। तो ध्यान से देखना है बच्चों, आराम से एकदम ध्यान से देखो, पूरा फोकस लगा कर देखो तो समझ में आएगा। बहुत सिंपल चीज़ है, कोई ऐसा हार्ड टॉपिक ये नहीं है। जैसे कि ये मान लो एक तुम्हारे पास एक बॉडी है जिसका ये इसमें पॉजिटिवली चार्ज है, ये सब्सटेंस जो है फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज है, और इसी के कांटेक्ट में दूसरा सब्सटेंस को लेके आ जाते हैं इसके कांटेक्ट में। तो ये कांटेक्ट में दूसरा सब्सटेंस आ गया। कंडक्शन का मतलब होता है ना कि कंडक्ट होगा, मतलब दोनों सब्सटेंस जो है आपस में टच में होना चाहिए ताकि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होगा। अब बताओ यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ये अनचार्ज है, ये चार्ज बॉडी है, ये क्या है फुल्ली चार्ज है जो पॉजिटिवली चार्ज है, और ये क्या है तुम्हारा अनचार्ज बॉडी है। अब कोई भी बॉडी चार्ज होता है किससे, या तो उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाता है या तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन
गेन कर लेता है। इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने के थ्रू जो है कोई भी सब्सटेंस चार्ज होता है। तो अब इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, तो जिधर इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, जिधर इलेक्ट्रॉन कम है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो इस फिगर को, इसमें पॉजिटिव चार्ज है या अनचार्ज है, बता सकते हो इलेक्ट्रॉन ज्यादा किधर है और इलेक्ट्रॉन कम किधर है। तो ध्यान देना है जो पॉजिटिव चार्ज है कैसे बना होगा, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके बना होगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन कम है, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो क्या होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन जो इधर से इधर मूव करना शुरू होगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो यहां से यहां मूव करना शुरू करेगा, मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन अभी है, यहां से उठ के यहां मूव किया, तो जैसे इधर से यहाँ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिविटी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस प्लस को जो है एक 1 प्लस और 1 माइनस, प्लस माइनस में 0, तो यहाँ चार्ज 0 हो जाएगा। और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, इसलिए यहाँ पर एक क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यहाँ पे प्लस आ गया। फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज यहाँ पर जब ट्रांसफर होगा यहाँ पर आएगा, तो इसका पॉजिटिविटी खत्म हो 0 हो जाएगा और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर आया, तो यहाँ पर भी जो है क्या हुआ, एक चार्ज 0 हो गया, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो इस तरह से जो है ये सबसे में 3 पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ भी 3 पॉजिटिव चार्ज था। इसमें भी अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज भी फॉलो कर रहा है, देखो बिफोर कंडक्शन इसमें कितना पॉजिटिव 6 था, मान कर चलो इसमें 6 कूलम चार्ज था, ठीक है, बिफोर कंडक्शन। अब जब कंडक्शन हुआ तो इधर भी कितना, 3 पॉजिटिव, मतलब 3 कूलम मान लेते हैं इसको, यहाँ भी 3 पॉजिटिव मान लो, 3 कूलम मान लो। तो बिफोर कंडक्शन में भी 6 कूलम था, आफ्टर कंडक्शन में भी 3 + 3 कितना हो रहा है, 6 कंडक्शन। मतलब यहाँ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज यहाँ फॉलो हो रहा है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज के कांटेक्ट में एक अनचार्ज बॉडी को रख देते हैं, तो क्या होगा, वो बॉडी भी जो है चार्ज हो जाएगा। वो किसका, उसका नेचर भी क्या होगा, उसका नेचर होगा पॉजिटिव। तो मतलब ये हुआ पॉजिटिव के कांटेक्ट में अगर अनचार्ज बॉडी आया तो पॉजिटिव बन जाएगा। सिमिलर तरीके से अगर नेगेटिव चार्ज के कांटेक्ट में आएगा तो वो नेगेटिव बनने वाला है। जैसे कि ये एक नेगेटिव है, ये फुल्ली नेगेटिवली चार्ज है। अब इसके कांटेक्ट में एक अनचार्ज बॉडी को लेके आते हैं, इस कांटेक्ट में अनचार्ज बॉडी आ गया। अब इधर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किधर हो रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ए बॉडी, मान लो ये बी बॉडी है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बी टू ए हो रहा था। और इसमें जरा सा फिगर को देखो और सोचो, अब बताना जरा कि इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर होने वाला है। ये मान लो ए है और ये मान लो बी है, ए से बी ट्रांसफर होगा, ए से बी होगा या बी से ए ट्रांसफर होगा। सोचो, सोच लिए तुम लोग, अब हम बताते हैं। तो क्या बोले थे कि किधर इलेक्ट्रॉन, जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उधर से इलेक्ट्रॉन, जो जहां इलेक्ट्रॉन कम है, जहां इलेक्ट्रॉन लैक है, उधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, मतलब ज्यादा से कम की तरफ ट्रांसफर होने वाला है। तो ये नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन किया है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ये अनचार्ज है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कम है। इस केस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ए टू बी होने वाला है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन किया। फिर से यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ पर भी एक नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। फिर एक यहाँ से गया, फिर एक नेगेटिव चार्ज और बन गया। इस तरह दोनों का चार्ज यहाँ पर बराबर हो गया। तो चार्ज बराबर, फिर इस फ्लो जो है शायद रुक जाएगा। अभी रुकने के पीछे और भी बहुत कारण होता है, इसका पोटेंशियल देखना पड़ता है, इसका कैपेसिटेंस देखना पड़ता है, वो हम लोग बात की क्लास चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझ लो, दोनों सब्सटेंस जो है सेम टाइप का है, साइज भी सब सेम है, मटेरियल भी सब कुछ सेम है। तो इसीलिए जो है जब दोनों का चार्ज बराबर हो जाएगा तो ये फ्लो जो है स्टॉप हो जाएगा। तो देखो, नेगेटिव चार्ज कांटेक्ट में एक अनचार्ज लाए तो नेगेटिव चार्ज बना, पॉजिटिव चार्ज कांटेक्ट में एक पॉजिटिव अनचार्ज लाए तो भी पॉजिटिव बना। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि एक कंडक्शन के थ्रू जो है एक पॉजिटिव चार्ज जो है दूसरे बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करता है, एक नेगेटिव चार्ज बॉडी जो है दूसरे बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करता है। तो ये तो हो गया कंडक्शन का प्रोसेस हो गया। अब हम लोग जो है इसका दूसरा मेथड देख समझेंगे, जिसका नाम था फ्रिक्शन। इसको नोट कर लो बच्चों ध्यान से। सेकंड इसका जो है मेथड है, जिसका नाम है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से ऐसे आइडिया तो लग गया होगा कि कोई बॉडी को क्या घिसना पड़ता है, रब करना पड़ता है। जैसे हम लोग को बुक्स में दिया हुआ है कि एक सिल्क है तुम्हारे पास, एक सिल्क है और एक ग्लास है। ग्लास सिल्क आपस में से रब कर रहे हैं, तो रब करने से क्या हो रहा है, देखा जा रहा है कि जो ग्लास जो है वो क्या बन जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क जो बन जा रहा है नेगेटिव चार्ज।
ग्लास बन रहा है पॉजिटिव चार्ज और सिल्क बन रहा है नेगेटिव चार्ज। उसी तरह से फिर जो है अगर हम ग्लास को एक और बॉडी के साथ, ग्लास को अगर फ्लैनेल के साथ जो है, फ्लैनेल एक और सब्सटेंस है, इसको आपस में रब करने पर देखा जा रहा है कि इस बार जो है ग्लास नेगेटिव चार्ज बन जा रहा है और फ्लैनेल जो है ये बन जा रहा है पॉजिटिव चार्ज। तो प्यारे बच्चों इसका रीजन समझना होगा कि एक सिल्क और ग्लास को आपस में रब करते हैं तो एक सिल्क ग्लास बन जा रहा है पॉजिटिव चार्ज और सिल्क बन जा रहा है नेगेटिव चार्ज। उधर अगर ग्लास और फिनाइल को रब कर रहे हैं तो ग्लास बन जा रहा है नेगेटिव चार्ज और फिनाइल बन जा रहा है पॉजिटिव चार्ज। तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, तो इसमें हमको ये समझना है। तो रीजन इसका सिंपल है। क्या सिंपल है? सिंपल ये है कि जब दो बॉडी को रब करते हैं तो फ्रिक्शन के थ्रू जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो इसका जो हीट एनर्जी जो है क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस का जो आउटर सेल होता है, आउटर वैलेंस सेल में से इलेक्ट्रॉन को जो है बाहर निकल जाता है। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए चाहिए उसको आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक और इसका नाम है जिसको बोलते हैं सरफेस वर्क फंक्शन। तो जिसे मान लो सिल्क का वर्क फंक्शन, इस वर्क फंक्शन को हम लोग फाई नॉट से भी डिनोट करते हैं। इसका वर्क फंक्शन सपोज लो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका वर्क फंक्शन समझ लो 0. एक काम करते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी को थोड़ा कम मान लेते हैं जैसे 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो प्यारे बच्चों, वर्क फंक्शन का मतलब हुआ ना कि इसका आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, मतलब ये जो सिल्क को अगर 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी मिलेगा तब जो है वो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और ग्लास में से वो 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी मिला तब जो इसमें से बाहर निकलेगा। और एक चीज और कम क्लियर कर देता हूँ बच्चों, ये जो हम 4.2 और 2.1 लिखे हैं ना, जस्ट एजम्पशन है, ये एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेसी के साथ हम जस्ट एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए जो है यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सिल्क का जो ये एग्जैक्ट 4.2 भी नहीं है, ग्लास का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एग्जैक्ट नहीं है, जस्ट एजम्पशन के लिए एजम्पशन किए ताकि तुम लोग को जो हम इजीली समझा सके। तो ग्लास का सपोज मान लो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ग्लास का मान लो 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब जब रब करेंगे, जब दोनों को इक्वली एनर्जी मिलेगा, इक्वल हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, तो सबसे पहले कौन सा एनर्जी रिच होगा, कौन सा एनर्जी सबसे पहले जो है पहुंचेगा, पहले 2.1 पहुंचेगा या पहले 4.2 पहुंचेगा। तो देख के समझ में आ रहा है कि एनर्जी कम है तो 2.1 इजीली गेन इसको मिल जाएगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और यहाँ पर इंटर कर जाएगा। जैसे ये ए मान लो, ये बी मान लो, तो क्या हुआ, ए से इलेक्ट्रॉन बी में निकल, ए से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, चला कहाँ चला गया, बी पर चला गया। तो जब ए से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ए से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो ए बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और जब बी जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो बी बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से रब करने से जो है एक बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और एक बॉडी जो है नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। वो बॉडी जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, और वो जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है वो बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन से जो है हम लोग क्या देखें कि दो टाइप का ही चार्ज प्रोड्यूस होता है, अपोजिट चार्ज, एक पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा और एक नेगेटिव प्रोड्यूस होगा। और उससे पहले जो हम लोग इसमें देखे थे, कंडक्शन में क्या देखे थे कि पॉजिटिव चार्ज दूसरे को पॉजिटिव चार्ज बना रहा था, नेगेटिव दूसरे को नेगेटिव बना रहा था। लेकिन फ्रिक्शन में क्या रहा, दोनों टाइप का चार्ज यहाँ पर डेवलप होगा, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव होगा। इसके बाद हम लोग आने वाले हैं नेक्स्ट मेथड के ऊपर, जिसका नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। कंडक्शन में क्या डायरेक्ट कांटेक्ट चाहिए था, फ्रिक्शन में क्या चाह रब करना की जरूरत पड़ रहा था, इंडक्शन में क्या है, ना टच करवाना है ना रब करवाना है। इसमें सिंपल है। क्या सिंपल है कि अगर मान लो ये हम कंडक्टिंग स्फेयर ले लिए, एक स्फेयर को अगर इंसुलेटिंग, ये स्टैंड है, इंसुलेटर स्टैंड के ऊपर रख दिए। अब इस स्फेयर के क्लोज में एक चार्ज बॉडी को अगर लेके आ जाते हैं, जैसे मान लो ये हम लोग लेके आए पॉजिटिव चार्ज, तो इस जैसे ये चार्ज बॉडी जो है इस स्फेयर का, कंडक्टिंग स्फेयर का सामने आ जाएगा, तो क्या होगा बच्चों,
कि इस पॉजिटिव चार्ज जो है अब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ जो है अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। तो जैसे ही इधर से इलेक्ट्रॉन जो है, सब इलेक्ट्रॉन जो है किधर जमा होने वाला है, क्योंकि बीच में तो गैप है, इलेक्ट्रॉन तो इधर फ्लो नहीं हो पा रहा, तो सारा इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ आकर जमा हो जाएगा, इस साइड इलेक्ट्रॉन आकर जमा हो जाएगा। क्योंकि इस साइड में पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन सब अपने तरफ खींचेगा, तो सारा इलेक्ट्रॉन इधर से उठकर इधर आकर जमा हो जाएगा, इधर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इधर से इलेक्ट्रॉन उठकर इधर आ गया तो इधर भी इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया, और जहाँ इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएगा वहाँ क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। तो इंडक्शन के थ्रू चार्ज करने पर जो है कोई बॉडी में उसको सामने वाला जो फेस है, फ्रंट फेस में हमेशा जो है ऑपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होगा, और जो बैक साइड है, पीछे वाला सरफेस है, वहाँ पर नेगेटिव सेम चार्ज वहाँ पर प्रोड्यूस होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आए, तो अगर इसी तरह से अगर सामने हम एक और स्फीयर बना देते हैं, अगर यहाँ पर हम लोग लेके आते हैं कोई नेगेटिव चार्ज को, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जैसे यहाँ पर आएगा तो नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होकर जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है इससे रिपल हो जाएगा। इसे इलेक्ट्रिक यहाँ पर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर इधर आ रहा था, और यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल होगा। सिमिलर चार्ज क्या करता है, रिपल करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है इधर सामने जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा सबको रिपल करके दूर भेज देगा, बोले सब इधर से उठ के इधर आ जाएगा। तो जब सब इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया कि एक चार्ज जो है दूसरे कंडक्टिंग बॉडी के सामने लेके आने पर क्या होता है, सामने वाला फेस पे बन जाता है, प्रोड्यूस होगा अपोजिट चार्ज, और पीछे वाला फेस में बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये चार्जिंग बाय इंडक्शन था। इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है कि अगर हम इसको सिर्फ, तो जिसमें दोनों टाइप का चार्ज आया, तो नेगेटिव भी आया पॉजिटिव आया, अगर क्वेश्चन ये बनता कि इसको सिर्फ पॉजिटिव चार्ज से हमको चार्ज करना, फिर क्या करना पड़ता है, इसमें तो दोनों चार्ज आ गए। तो पॉजिटिव चार्ज से अगर चार्ज करना होता तो हम क्या करते हैं, तो ये केस को हम लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं, नीचे वाला केस को। इससे करने से क्या फ़ायदा होता, इससे भी कर सकते थे, और एक दूसरा तरीका भी था, जैसे इससे भी हो सकता है। कैसे, एक और स्फीयर को लाना पड़ेगा। इससे करने से आसान था क्या, कि यहाँ पर अगर हम क्या करते, अगर अर्थिंग कर देते, इसको क्या कर देते हम, अर्थिंग कर देते। तो जैसे अर्थिंग है इसको कर देते तो सारा इलेक्ट्रॉन क्या होता, ग्राउंड के अंदर चल जाता। तो हाँ, सब सारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड के अंदर चल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ यहाँ प्लस 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 बचा, और सारा इलेक्ट्रॉन चला गया ग्राउंड में। जब इस चार्जिंग बॉडी को इससे हटा लेंगे, इससे दूर चल जाएगा, जब इसको हटा देंगे तो यही जो पॉजिटिव चार्ज था ना, ये पूरा स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के बाद जो है ये फैल जाएगा चारों तरफ में। इस चार्ज चारों तरफ में ऐसे इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होकर चारों तरफ में पूरा बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और दूसरा, पॉजिटिव से पॉजिटिव कैसे बनाते, जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, अगर इसी से हम अगर पॉजिटिवली चार्ज करना चाहेंगे तो कैसे होगा, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए भी सिंपल है। क्या करना है कि दो स्फीयर ले लेना, एक इधर स्फीयर, एक स्फीयर ऐसे, दोनों कंडक्ट स्फीयर ले लेना है। ये भी मान लो, ये भी तुम्हारा जो है इंसुलेटर स्टैंड पर है, ये भी इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है। अगर यहाँ कंडक्टिंग स्फीयर हुआ ना, ये स्टैंड अगर कंडक्टर हुआ तो सारा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। इसीलिए ये स्टैंड जो रखना है हम लोग को इंसुलेटर रखना, ताकि चार्ज पर ट्रांसफर ना हो जाए। अब जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज इसके सामने आएगा तो समझ में आ गया कि सामने वाला जो स्फीयर है यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और दूर वाला जो है क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो स्फीयर हो, स्फीयर को यहाँ से हटा लेना है। जैसे इस स्फीयर को हटाएंगे तो साथ में अपना पॉजिटिव चार्ज को लेकर हट जाएगा, फिर उसको दूर, इसको हटा देंगे, दूर हटा देंगे, तो फिर जितना पॉजिटिव चार्ज है, यही पॉजिटिव चार्ज इस पूरा स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है इसमें पूरा नेगेटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो मतलब इसमें पॉजिटिव भी मिल जाएगा और नेगेटिव चार्ज भी मिल जाएगा। तो इस तरह से इंडक्शन के थ्रू जो है कोई बॉडी को जो है हम लोग सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज कर सकते हैं, या ओनली पॉजिटिव चार्ज भी कर सकते हैं, और दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी चार्ज हम लोग कर सकते हैं। तो ये बच्चों था मेरा जो है चार्ज का पहला लेक्चर। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना, और कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है, या कुछ भी मुझसे गलती हुआ है, वो जो है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें जरूर जो है कमेंट करके बताना है।